अगर कोई आपसे कहे कि बांके बिहारी वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? और ये सब होने जा रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर की वजह से। चलिए इस मामले को गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी टेम्पल के पास प्रस्तावित नया सुधारात्मक और सुविधाजनक मार्ग, जिसे बांके बिहारी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, आज ये मुद्दा हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये पहल न केवल मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक बनाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में और वहां पर श्रद्धालु के रूप में पहुंचते हैं, उनकी भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। लेकिन इसकी वजह से स्थानीय लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा गोस्वामी समाज इसका विरोध कर रहा है। गोस्वामी समाज ने बांके बिहारी जी को वृंदावन से ले जाने की चेतावनी तक दे डाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कॉरिडोर के माध्यम से मंदिर क्षेत्र के जो तमाम ऐसे काम हैं जिससे आरामदायक सुविधाएं मिल सकें और स्मूथ दर्शन हो सकें, उसको उपलब्ध कराने के लिए ये नई योजना लाई है। अवनीश कुमार अवस्थी ने स्थानीय लोगों और तमाम जो वहां पर श्रद्धालु हैं, पुजारी हैं, उनके साथ एक अहम बातचीत की और कई सुझाव भी लिए, ताकि विकास के दौरान जो पुरानी हमारी विरासत है और सामाजिक संतुलन है, उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो सके। इस दौरान गोस्वामी समाज के जो पुजारी हैं, उन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। लोगों का कहना है कि हम इस कॉरिडोर के प्लान के खिलाफ एक बड़े स्तर पर अभियान करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी विरासत को किसी भी हाल में छेड़खानी नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे कॉरिडोर को बनाकर पूरी तरह से बांके बिहारी के इस मंदिर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन गोस्वामी समाज इसके लिए तैयार नहीं है। अवनीश कुमार अवस्थी ने चर्चा के बाद कहा कि हमने लोकल ट्रेडर्स और गोस्वामी समाज के लोगों से बातचीत की है और हमारे उद्देश्य में मंदिर को दोबारा से बनाए जाने और उसके आसपास के कॉरिडोर में सुधार किए जाने से यूपी का विकास होगा। अब चरण दर चरण इससे तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़ी संख्या में फायदा होने की उम्मीद है। आगरा डिविजनल कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे और मथुरा डीएम सीपी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मीटिंग में शामिल रहे। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर प्लान को मंजूरी देते हुए टेम्पल के पास एक बड़ी जमीन, जिसे 5 एकड़ का माना जा रहा है, उसे कॉरिडोर के लिए खरीदने के लिए इजाजत दे दी है और ये खरीद मंदिर के फंड से ही की जानी है। यूपी सरकार ने 27 मई को बांके बिहारी टेम्पल के लिए ट्रस्ट भी गठित किया है, जो आगे के कार्यों की निगरानी भी करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सीधे तौर पर वो विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस में बड़े नेता अजय राय ने कहा कि सरकार बांके बिहारी मंदिर पर अपना कंट्रोल चाहती है और इसीलिए कॉरिडोर बनाकर इसे अपने अधीन लाना चाहती है। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर बनाकर न सिर्फ स्थानीय हितों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कॉरिडोर कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कैसी तैयार की जा रही है। विस्तरण में देखें तो मंदिर गेट से लेकर सड़क तक एक अच्छी और बहुत ही प्यारी एक इमारत बनाई जाएगी और इसके साथ ही फ्लड, लाइटनिंग और तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे और साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो बिना किसी समस्या के मंदिर के आंगन तक पहुँच सकें और उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा। साथ में सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी कि जो पुरानी इमारतें हैं और खास तौर पर जो पेड़ हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए। ये कॉरिडोर सबसे पहले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक आसान मार्ग बनाएगा, साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक ऐसा अवसर है, साथ ही एक ऐसी कोशिश है जो ना सिर्फ सुविधाएं आप तक पहुंचाएगा, बल्कि लोगों के जीवन में एक आसानी लाने का काम करेगा। और जो संख्या अभी इस वक्त मथुरा में लोगों की पहुंच रही है, इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ सकती
रही है। इससे न सिर्फ स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ेगी और ये भी देखा जाएगा कि जो तमाम ऐसे लोग हैं वो जो बाहर से आएंगे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ेगी और साथ ही जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्हें बिना किसी कष्ट के दर्शन भी हो सकेंगे। इस बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसके बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास में क्या वाकई इजाफा होगा या नहीं। धन्यवाद।